आज मार्केट 1100 पॉइंट्स से गैप डाउन ओपनिंग थी, यानी बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे खुली थी, हेवी गैप डाउन था। जब ये सिचुएशन होती है कि मार्केट काफ़ी नीचे खुलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट नीचे खुलती है, तो उस समय आपको डर लगता है कि हम बाय करने में भी डर लगेगा और सेल करने में डर लगेगा, क्योंकि पहले ही मार्केट 1100 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ है और यहाँ पर सेल करने में डर लगेगा। और दूसरा है कि क्योंकि डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर बाय करने में भी डर लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे चली जाए। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपको इंट्राडे में अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मार्केट स्टैंड सिग्नल की। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी में यहाँ पर जो है सेलर एक्टिव है, यहाँ पर 86% दिखा रहा है और यहाँ पर 14% दिखा रहा है। और निफ्टी के अंदर 26 मार्च से सेलर एक्टिव है, यानी कि 26 मार्च से निफ्टी कंटिन्यू गिरता जा रहा है। अभी देखते हैं कि आज हमारा कैसे ट्रेड आया था पुट का। तो मैं पुट का चार्ट लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि निफ्टी में सेलर एक्टिव है और हम पुट के चार्ट पे जाते हैं। देखिए 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है और ये पुट का चार्ट है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट में गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग की वजह से अगर सिग्नल चेंज होता है, तो आपको वेट करना है फ्रेश सिग्नल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई तो पुट में गैप अप आया। तो और गैप अप होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई का सिग्नल आया है। तो आपने इस सिग्नल पे काम नहीं करना है। और यहाँ आप देखेंगे पुट में यहाँ पर बायर एक्टिव है, यहाँ पर 71% है और यहाँ पे 29% है। तो आपने फ्रेश सिग्नल का काम करना है, नए सिग्नल पे काम करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बाई का सिग्नल आया, लेकिन ये वी वेब के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। तो सेकंड ने भी नहीं किया, थर्ड ने भी नहीं किया, फोर्थ ने भी नहीं किया, फिफ्थ ने किया। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 कैंडल के बाद ये ऊपर बंद कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो यहाँ पर एंट्री आई थी 286 पे एंट्री आई थी और यहाँ पर हाई बनाया था 338 का। यानी इसने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 52 पॉइंट्स का तो इसने यहाँ पर प्रॉफिट दिया था। 50 पॉइंट काफ़ी होते हैं। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाते तो यहाँ पर होल्ड करते और यहाँ पर आप देखेंगे सेल का सिग्नल आ गया, तो यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना ही करना है। यहाँ पर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो यहाँ पर हमारी जो एग्जिट करते तो 275 पे करते, यानी अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाते तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर लॉस होता है। वैसे इसने 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था। इसके बाद आप देखेंगे फिर एक और नया सिग्नल आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रेश सिग्नल है, आप देखेंगे यहाँ पर आया। इस जगह फ्रेश सिग्नल आया तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है। और इसमें जो बाइंग आई थी वो आई थी 333 पे बाइंग आई थी। अभी प्रीमियम बहुत हाई है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो प्रीमियम बहुत हाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 333 पर बाइंग आई थी और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 401 का, सॉरी 467 का यहाँ पर हाई बनाया था। अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं तो 67 और 67 है कि 134 पॉइंट्स तक का इसने प्रॉफिट दिया। और यहाँ पर अगर आप निकलते सेल के पे, तो यहाँ पर आप निकलते 401 पे निकलते, तो आपको यहाँ पर तब भी 68 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको गेन हुआ। तो यानी कि अगर लास्ट ट्रेड में भी आपको सॉरी हाँ लास्ट ट्रेड में आपको 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था और यहाँ पर 68 मैक्सिमम 134 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिला। इसके बाद आप देखेंगे फिर बाई का सिग्नल आया। तो अब दिक्कत आती है कि हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए आपको यानी कि ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज रखना है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट ने मैंने पहले ही बताया कि मार्केट ने यहाँ पर स्विंग हाई बनाया और स्विंग हाई बना के मार्केट नीचे आई, तो मार्केट क्या करती है, फिर ये हमारी रेजिस्टेंस हो जाती है। ये रेजिस्टेंस इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रेजिस्टेंस हो जाती है जब तक ये ब्रेक करके ऊपर ना निकले और इसके ऊपर कोई सिग्नल आता है तब आपने काम करना है। तो यहाँ पर सिग्नल आया तो आप देखेंगे ये सिर्फ रेजिस्टेंस के पास गया और इसने वापस इसने नीचे मारा। तो आप जब भी री एंट्री करेंगे, हमारी पहली एंट्री यहाँ पर आई थी और इससे पहले जो एंट्री आई थी ये भी एंट्री इधर आई थी, यानी कि आपने देखना है जब भी आपकी एंट्री आएगी वी वेब के नज़दीक होनी चाहिए। तो ये एंट्री वी वेब के नज़दीक थी, ये भी एंट्री वी वेब के नज़दीक है, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि वी वेब के पास आपकी एंट्री आनी चाहिए। ये एंट्री जो आप कर रहे हैं वी वेब के काफ़ी दूर है, आप देखेंगे
काफ़ी वेरी फार ये एंट्री है, तो आप इसको स्किप करेंगे और वेट करेंगे वीवैप के नज़दीक जब आता है बाई का सिग्नल, तब आपने ये काम करना है और आप देखेंगे इसके बाद बाई का सिग्नल नहीं आया क्योंकि मार्केट ने फिर रिकवरी ले ली थी। मार्केट यानी निफ्टी ऊपर चल दिया था तो पुट के प्राइस गिर गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट आपको देखेंगे। तो निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद उसने रिकवरी ली, थोड़ा सा वो गिरा, फिर रिकवरी उसने ले ली थी। और जो हमारा लेवल लेंस का सेटअप है, जैसे कि मैंने बताया, वो भी बहुत पावरफुल है। तो हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली 15 मिनट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1100 पॉइंट्स से जब मार्केट नीचे खोली, इसने एक यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया, यानी हम इसको सपोर्ट मार्क करेंगे। उसके बाद प्राइस ऐसे ही घूमता रहा इसी रेंज में और उसके बाद फिर वो सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसने लेवल लाइन के ऊपर, बुलिश लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया। तो यहाँ पर आपकी कॉल की एंट्री आई थी, यानी गिरती मार्केट में भी यहाँ पर अगर आपको कॉल की एंट्री मिलती है तो भी आपने यहाँ पर काम करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट हुआ। अभी देखिए यहाँ पर जो एंट्री आई है, तो आपने 11:30 पर कॉल बाय करनी थी। 21,900 की कॉल लगाता हूँ मैं 11:30 पे। कई लोग पूछते हैं कि निफ्टी ऑप्शन का चार्ट कैसे लगाना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पर टाइप करेंगे निफ्टी और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर जाएंगे निफ्टी पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आपके यहाँ पर एंट्री आ गई हैं। तो मैं करंट एक्सपायरी की लगाता हूँ 9 अप्रैल की और 21,900 की कॉल लगाएंगे हम। 21,900 की कॉल। ये देखिए 130 पे हमारी एंट्री आई थी। 130 पे एंट्री आई थी, आप देख सकते हैं 130 पे। तो ये है 312, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी हाई है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो इस कैंडल पर एंट्री आई थी 312 पे एंट्री आई थी, 312 पे एंट्री आई है और इसने यहाँ पर हाई बनाया और हाई के पास ही क्लोज किया है 564। 564 पे इसने क्लोज किया है। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर ह्यूज बड़ा प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कम नहीं है, अराउंड 252 पॉइंट्स का यहाँ पर ये गेन है। तो आप इतने तो हम रुक नहीं पाते हैं कि इतना पूरा प्रॉफिट हम लें, तो 50 पॉइंट्स पे लें या 100 पॉइंट्स तक रुकें, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत वॉलेटिलिटी है और इसलिए इसी वजह से प्रीमियम हाई है। वैसे नॉर्मली ये जो प्रीमियम का रेट होता है अराउंड 100 से लेके 150 के आसपास होता है और अभी प्रीमियम क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। और आप जब अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो आप उसी सेक्टर का आप इंडेक्स देख के काम कर सकते हैं। कि जैसे सपोज करो, मैं नेक्स्ट कल वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। अगर आप ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप ऑटो सेक्टर का आपको क्या करना है, इंडेक्स लगाना है। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि ऑटो सेक्टर में बायर एक्टिव है, सेलेक्टिव है। फिर आप देखेंगे अगर बायर एक्टिव है तो ऑटो सेक्टर के वो स्टॉक में आपने काम करना है जिन स्टॉक में बायर एक्टिव हैं और सिस्टम हुए लगाना 5 मिनट्स में, या फिर आप लेवल लेंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।